हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं स्पर्श भाग 1 से रैदास के पद। रैदास जी पूरे संसार में संत रविदास के नाम से विख्यात हुए। इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में बनारस में हुई। रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। यहाँ हम रैदास के 2 पदों को लेते हैं। पहले पद में रैदास जी ने अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना की है। दूसरे पद में रैदास जी ने भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। अब हम पढ़ते हैं रैदास जी का प्रथम पद। इस पद में रैदास जी कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूटेगी। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाने। प्रभु जी, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, वैसे ही जाकी अंग अंग बास समाने, हमारे अंग अंग में भी आपकी बास समा गई है। बास मतलब सुगंध, प्रेम की सुगंध समा गई है। प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, कि हे प्रभु, तुम घन के समान हो। घन मतलब बादल के समान हो और मैं, बन मीन्स जंगल, मोरा मतलब मोर जो पक्षी का नाम है, और मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे अर्थात जैसे बरसात में घुमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से झूम उठता हूँ। जैसे चितवत चंत चकोरा, चितवत मतलब निहारना, उसको देखना, चंद मतलब चांद को, चकोरा पक्षी। जिस प्रकार चकोर पक्षी सदा अपने चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, उसको देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपका प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बड़े दिन राती। हे प्रभु, तुम दीपक के समान हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ। बाती मतलब जो उसके अंदर बाती होती है ना, जो जलती रहती है, वो। प्रभु जी, आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ जो सदा आपके प्रेम में जलता है। जाकी ज्योति बड़ी दिन रात, जो दिन रात आपके लिए जलता रहता है, आपके प्रेम में जलता रहता है। प्रभु जी, तुम मोती हम धागा, हे प्रभु, आप मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, और आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागी के मिलन जैसा पवित्र है। जिस प्रकार सुहागे के संपर्क में आने पर सोना खरा हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपके संपर्क में आकर शुद्ध हो जाता हूँ। प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, हे प्रभु, तुम स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति रैदास जी करते हैं। दूसरे
पद में रविदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिनु कौने करे, कि हे प्रभु आपके बिना कौन कृपालु है। कृपालु मतलब कृपा करने वाला। गरीब निवाजी गुसैया, कि आप गरीब निर्धन जो हो गए निवासी दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही एक कृपालु स्वामी हैं जो दया करते हैं। मेरा माथे छत्रु धरे, आपने मेरे माथे पर राजाओं के समान छत्र रख दिया है। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्राप्त किया है। मैं अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा है। जाकी छोटी जगत को लागे, ता पर तू ही डरे। हे स्वामी, जिसकी छूत से सारा जग अछूत बन जाता है, आप उस व्यक्ति पर द्रवित हो गए हैं, यानी कि आप मुझ पर द्रवित हो गए हैं। हे प्रभु नीचहु उच्च करे मेरे गोविंदु, कि हे प्रभु, गोविंदु मतलब प्रभु, हे प्रभु आपने मुझ जैसे नीच को इतना ऊंचा बना दिया है, मतलब इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है कि काहू ते न डरे। अब मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। नामदेव मतलब आपकी दया से, मतलब जो प्रभु की दया से है। नामदेव ये नाम है किसी के। कबीरू जैसे जुलाहा, जो कबीर नहीं है, कबीर के दोहे जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। कबीर वो एक जुलाहा था। कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सधना जैसे कसाई, और सेनु जैसे नाई आपकी ही कृपा से संसार को तर गए, मतलब संसार को पार कर गए हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। अंतिम पंक्ति में रविदास जी क्या कहते हैं कि रे संतहु, हे संतो, सुनहु सुनो, हरि जी सब कुछ, सभे सरे मतलब सब कुछ करने में सामर्थ हैं। वे कुछ भी करने में सक्षम हैं, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। जब उन्होंने मुझ जैसे नीच गरीब व्यक्ति को सम्मान देकर इतना ऊंचा उठा दिया है, तब वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करने में समर्थ हैं। आशा है आपको रैदास जी के दोनों पद अच्छे से समझ आए होंगे। धन्यवाद।